हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उदित राज जी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उदित राज जी, 14 पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्षी दल गए थे सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नेता विपक्षी दल के भी अगर हों तो वो आम आदमी से अलग नहीं होते, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। क्या ये एक बड़ा झटका है विपक्षी पार्टियों की स्ट्रैटेजी में? क्योंकि आप दिखाना चाह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप ये इस तरह का एक जनरल हमसे ऑर्डर मत मांगिए, कोई स्पेसिफिक केस हो तो बात करिए, गाइडलाइंस मत मांगिए। क्या ये बड़ा झटका है विपक्षी दलों के लिए? नहीं, इसको बड़ा झटका भी नहीं कहते हैं। मतलब कि जो नुकसान, जो क्षति हो रही तो क्षति होती रहेगी, और सरकारी तंत्र जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, अब जजमेंट को पढ़ने के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि जजमेंट में आगे क्या कंटेस्ट करने का स्कोप है। स्पेसिफिक केस भी बनाया जाएगा, इन जनरल नहीं बनाएगा तो स्पेसिफिक केसेस फिर से प्रेजेंट किए जाएंगे। एक कोर्ट का प्रोसीडिंग है, एक कंटिन्यू चलती रहती है। मैं इसको कोई झटका नहीं मानता। लेकिन उदित राज जी, आप जैसी कई विपक्षी दल गए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस मांगी थी और गाइडलाइंस के तहत इन एजेंसियों पे कहीं ना कहीं रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस तरह की गाइडलाइंस नहीं बनाएंगे। आप अब भी कह रहे हैं कि झटका नहीं है विपक्षी दलों के लिए। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट कानून तो नहीं बनाता, कानून तो संसद बनाता है। गाइडलाइन मांगने नहीं गए थे, लेकिन ऑफकोर्स ग्राउंड्स कई होते हैं, कई रिलीफ मांगे जाते हैं, एक वन ऑफ देम होगा। तो उसपे फिर से जजमेंट को पढ़ने दीजिए, देखता हूँ जजमेंट में कहा कमी है, देन वी विल गो फॉर रिव्यू। लेकिन उदित राज जी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के ऑब्जर्वेशंस जजमेंट देते वक्त ये हैं, यू गिव अस सम स्टैटिस्टिक्स, कैन वी से बिकॉज ऑफ दीज स्टैटिस्टिक्स देयर शुड बी नो इन्वेस्टिगेशन और नो प्रोसिक्यूशन? कैन देयर बी एन इम्यूनिटी फॉर राजनेताज? अल्टीमेटली अ पॉलिटिकल लीडर इज बेसिकली अ सिटीजन। एज सिटीजन्स वी आर ऑल इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। यानी कि आप अपने लिए अलग अधिकार मांगेंगे तो वो नहीं मिल सकता। You cannot say that everybody is equal before the law. What about the degree of Mr. Modi? And his degree is fake. Still, he is the prime minister. Nobody is taking action. 130 member of parliament. तो याचिका लगाइए ना उदित राज जी, याचिका लगाइए सुप्रीम कोर्ट में। Why you contradict? Let me. 130 MPs of BJP are facing criminal charges. Nobody is disqualified. Where is that? It is everybody is equal before the law. That is not the issue. नहीं, पर उदित राज जी, मेरा सवाल आपसे है कि विपक्षी दलों का ये कहना था कि सारी एजेंसियां हमारे पीछे मोदी सरकार लगाती है क्योंकि ये हमको जीने नहीं देना चाहती। इस प्रेमाइस का पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे उठाकर बाहर फेंक दिया है। आप अब कहेंगे कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस नहीं है? आपने जजमेंट पढ़ लिया कि पूरी तरह से फेंक दिया। जो कहा था स्पेसिफिक इश्यूज को बना के लाएं, देने स्पेसिफिक। उदित राज जी, मैं आपको बस खबर के तौर पे ये बता दूं कि ये पूरी बहस कोर्ट में हुई थी। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप ही के पार्टी के दिग्गज वकील हैं, उन्होंने जब आर्ग्यूमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं हुई और अल्टीमेटली आपको पेटिशन विड्रॉ करना पड़ा है। आपने पेटिशन विड्रॉ किया है, लेकिन अमित मालविया जी बीजेपी से हम गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेन। उदित राज जी, मेरे साथ जुड़े रहिए। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित मालविया जी, क्या ये विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है? जो कहने चले थे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को बाहर निकाल कर फेंका है। बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। उनके वरिष्ठ नेता और वकालत में जिनका नाम है ऐसे अभिषेक मनु सिंघवी, उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अपने रायपुर अधिवेशन में इस बात को रखा था और स्वयं अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात को रखा था। गौरतलब यह है कि पूरा विपक्ष आज भ्रष्टाचार के मामले में लामबंद हो चुका है। ये सभी लोग सत्ता से इसलिए बेदखल कर दिए गए क्योंकि भ्रष्टाचारी थे। कांग्रेस और यूपीए के शासनकाल में जिस तरीके से
घोटाले पे घोटाले हुए, उसके बाद इनको सत्ता से निकालने का काम देश की जनता ने किया। और आज जब एजेंसीज अपना काम कर रही हैं तो उन एजेंसीज को रोकने के लिए पॉलिटिकल क्लास को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले, इस बात को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गए और कोर्ट ने इसको सही तरीके से बाहर निकाल दिया। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे देश में अदालतें हैं, अगर कभी भी एजेंसीज कुछ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर रही हैं तो आपके पास कोर्ट का रास्ता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नेशनल हेराल्ड का जो पहला एफआईआर हुआ था वो 2013 में हुआ था, जब यूपीए सत्ता में थी और सोनिया गांधी अपने चरम पर थी। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा। हम कोर्ट गए, कोर्ट से हम एफआईआर करा कर आए। तो अगर विपक्ष को लगता है कि वो स्वच्छ है, भ्रष्टाचारी नहीं है, तो कोर्ट उनको राहत क्यों नहीं दे रहा? क्यों सोनिया गांधी उदित राज जी जवाब दीजिए। अमित मालविया जी ने बहुत अहम सवाल उठाया है। जो नेशनल हेराल्ड केस था वो 2013 में था। अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना है तो कोर्ट्स आपका संरक्षण करने के लिए हैं, फिर आपको स्पेशल डिस्पेंसेशन क्यों चाहिए? उदित राज जी का फोन कट गया है या काट दिया है, इस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन अमित मालविया जी, सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की पिटीशन नहीं थी, ये पूरी की पूरी जो पिटीशन थी इसमें 14 पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई थी। ये 14 पार्टियों में आम आदमी पार्टी, बीआरएस, तमाम पार्टियां जुड़ी हुई थी। आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले सीबीआई के 60th एनिवर्सरी पर कहा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जंग जारी रहेगी? ये प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बार बार कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी, और जो पार्टियां इस पिटीशन का हिस्सा थी उन सभी पार्टियों के नेता किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जहां पे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जेल में ही रखा गया है और कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, चाहे वो लालू प्रसाद का परिवार हो जो खुद 4 केसेस में कन्विक्ट हो चुके हैं और अन्य केसों में उनके पूरे परिवार पर मुकदमा चल रहा है, चाहे वो बीआरएस हो तेलंगाना के, उनकी बेटी पर लिकर स्कैम की कभी भी गाज गिर सकती है, चाहे वो कोई अन्य दल हो जो इसका हिस्सा हो, और पूरा विपक्ष इसके साथ लामबंद नहीं है। बीजेडी के प्रत्याशी इसके साथ नहीं खड़े हुए क्योंकि बीजेडी की किसी भी पार्टी के नेता पे करप्शन का कोई दाग नहीं है। तो ये कहना कि पूरे विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन बहुत सही कहा आपने। मनोजीत मंडल हमारे साथ, तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोजीत मंडल जी, आपको लगता है कि ये जो एक माहौल बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि मोदी सरकार सारे विपक्ष के पीछे है, आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे विपक्ष को? माफ कीजिएगा, दोनों फोन लाइनें हमारे साथ इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गई है। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है बीच में पिटीशन लेने के, जो 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था एक स्पेशल डिस्पेंसेशन होना चाहिए जिसके तहत विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे बिल्कुल मना कर दिया है और कहा है नेताओं में और आम नागरिकों में कोई अंतर नहीं है, नेता आम नागरिक ही होते हैं और जिस तरह से एजेंसीज आम नागरिकों के खिलाफ काम कर सकती हैं उसी तरह नेताओं के खिलाफ भी ये काम जारी रहेगा। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे पिटीशन को बाहर फेंकते हुए क्या कहा? बिल्कुल, देखिए एक बहुत जोर शोर से जिसे कहा जाए गाजे बाजे के साथ 14 विपक्षी दलों ने, जिसमें कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और कुछ आंकड़े वो लेकर आए जिस पर उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, सीबीआई और ईडी के जो मामले हैं वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ। आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगी। आरजेडी के सीनियर नेता यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है, क्या ये जो विपक्षी दल मिलकर गए थे सुप्रीम कोर्ट,
किसी तरह एजेंसियों को रोकने के लिए क्या आज सारे विपक्षी दलों को एक बड़ा सा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? क्या नेता आम आदमी से अलग कानून चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया है? देखिए, न्यायिक निर्णय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतनी जरूर कहूंगा कि विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा ये कहा गया, सब लोगों ने याचिका दायर की कि एजेंसियां जो देश के अंदर में है, जो जांच करने वाली है, इन्वेस्टिगेट करती है, वो बदले की भावना से सरकार के इशारे पे काम करती है। उस दुरुपयोग को रोकने की बात कही गई थी। हम एजेंसियों पे लगाम लगाने के लिए नहीं गए थे कि मिसयूज जो हो रहा है। यादव जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक केस बताइए जहां हुआ है, हम उसमें दखल कर सकते हैं, लेकिन आप जनरल करेंगे कि यहाँ दुर्भावना से काम हो रहा है, तो ये दुर्भावना का एविडेंस कहां से आप प्रोवाइड करेंगे? और जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय जो है, वो सिर्फ अपनी ऑर्डर किसी भी फैक्ट पर, किसी भी एविडेंस पर देता है। तो क्या ये जो चाल थी, ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी विपक्ष की, क्या ये स्ट्रैटेजी अब फेल हो गई है? जो भी होता है वो ठीक होता है फ्यूचर के हिसाब से। मैं इतना ही जानता हूं कि अब न्यायिक निर्णय है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि गुजरात में एक दलित परिवार को मारने के आरोप में जिनको 3 साल की सजा हुई सांसद की, वो 17 दिनों तक वो चुपचाप रहे। उनको जाने के लिए यहाँ राहुल गांधी के मामले में 1 दिन के निर्णय हो गए 16 घंटे के अंदर में। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अब विपक्षों का जो अपना अंदेशा था, जो उनको लग रहा था, देश को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, इस बाबत न्यायालय में आज का सब लोगों ने, जो समान विचारधारा वाले दल थे, जो अपोजिशन थे, उन्होंने दायर किया। अगर न्यायालय को लगा कि ये नहीं है हमको सुनने लायक, या उसको खारिज किया, तो उनका न्यायिक निर्णय है। न्यायिक निर्णय पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जेडीयू से हमारे साथ अंजुम आरा जी जुड़ रहे हैं। अंजुम आरा जी, क्या विपक्षी दलों की जो ये याचिका थी, ये पूरे सोच विचार के बिना ही सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे निकाल बाहर फेंका है, तो क्या बड़ा झटका है विपक्ष के लिए? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट किया है। मुझे लगता है कि जब हम कोर्ट और न्यायालय की बात करते हैं तो मैं अपेक्षा जरूर करती हूँ कि सबको ये शब्दावली की जानकारी है कि रिजेक्ट किया, निकाल फेंका जैसे शब्द जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बातें आती है तो मुझे लगता है ये गुस्सा में बोला गया शब्द होता है, निकाल फेंकना, धक्के मार के निकाल देना, ये सारी चीजें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट किया है और उसने कहा कि इसे सुनने लायक मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, हम सम्मान करते हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा सवाल आज भी और हमेशा ये रहेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन्फोर्समेंट एजेंसियों का दुरुपयोग अपने पक्ष में और विरोधियों को अपने कंट्रोल में करने के लिए कर रही है, इसमें कहीं भी, इस सवाल से हम कहीं भी रत्ती भर भी पीछे नहीं है। हमारा सवाल आज भी मौजूद है और आज भी वही है। नहीं, आप सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शायद कन्विंस नहीं है आपके इन सवालों से। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, बिना सोचे समझे याचिका डाली और आज याचिका को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, बल्कि विपक्षी दलों को इसे विड्रॉ करना पड़ा। क्या आप समझते हैं कि शायद विपक्ष की स्ट्रैटेजी आज फेल हुई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का और न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं और उसका सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से समाज के अंदर में, वो अलग बात है, लेकिन ये तो सच है कि समाज के अंदर में सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है। ये तो सच है ना, ये तो आप नहीं इसको नकार सकते। नहीं तो अनुराग भदौरिया जी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का कहना है कि कोई स्पेसिफिक केस है, कोई एविडेंस है तो आप लाइए, आप जनरल कमेंट नहीं कर सकते कि दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, तो ठीक है, उन्होंने बोला है, हो सकता है फ्यूचर में जब अपोजिशन जाए तो केस लेके जाए, इसलिए आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैंने क्या कहा, देश का न्यायपालिका बहुत मजबूत और स्ट्रांग है, उसकी भाषा शैली को समझने की जरूरत होती है। उन्होंने बोला कोई स्पेसिफिक केस है, हो सकता है फ्यूचर में स्पेसिफिक केस मिले तो अपोजिशन मिलके जाए, लेकिन सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रही है, ये तो जनता देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि अब तक आपके पास कोई स्पेसिफिक केस नहीं है और आपने दुरुपयोग और तमाम आरोप लगाए हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर। आगे आप कह रहे हैं ऐसे केस आएंगे तो आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट तब क्या कहती है। हमारी नजर बनी रहेगी इस पूरे मामले पर, जो इस वक्त की सबसे बड़ी स्टोरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।